बच्चे अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन करेंगे। इसमें आप ओपन करें चैप्टर नंबर 1। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करवाऊंगी। भाषा, लिपि और व्याकरण। सीडब्ल्यू लेट जाएंगे और इसका लिखेंगे आप रिवीजन। ओपन कर लिया सभी ने चैप्टर नंबर 1। सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे, रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की। राखी का त्योहार आने वाला था। उदित अपनी दोनों बड़ी बहनों को त्योहार पर बुलाना चाहता था। उसने बड़ी दीदी को फोन किया। उदित ने दीदी से राखी पर घर आने को कहा। दीदी ने हाँ कह दी। उदित खुश हो गया। अब उदित ने छोटी दीदी को फोन किया। पता नहीं क्या बात हुई, दीदी फोन उठा ही नहीं रही थी। तब उदित ने मम्मी के मोबाइल से दीदी को SMS कर दिया। थोड़ी देर बाद दीदी ने भी SMS भेजकर हाँ कर दी। उदित खुशी से उछलने कूदने लगा। देखा आपने, उदित ने बड़ी दीदी को संदेश दिया। फोन पर बात करके छोटी दीदी को संदेश दिया। SMS भेजकर बड़ी दीदी ने बात सुनकर संदेश ग्रहण किया और छोटी दीदी ने संदेश पढ़कर यही भाषा है। अर्थात जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप हम कई प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर, संकेत करके। संकेत से कही गई बात का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए व्याकरण में इस रूप का अध्ययन नहीं किया जाता। इस प्रकार भाषा के दो ही रूप हुए, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के रूप कौन कौन से हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट है आपका इसमें मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और सेकंड है आपका लिखित भाषा। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और सामने वाला सुनकर उसे समझता है तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। 4 बच्चे प्रार्थना गा रहे हैं, सभी विद्यार्थी उसे सुन रहे हैं, यह मौखिक भाषा है। नेक्स्ट है आपका इसमें लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। बच्चे नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। लिपि। आप यह तो जान ही चुके हैं कि बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन ध्वनियों को लिखा कैसे जाए। इन्हें लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं।
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी कुछ और भाषाओं की भी लिपि है। भारत में अनेक प्रांत हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए अलग अलग लिपियां भी हैं। बलविंदर पंजाब में रहता है, यह पंजाबी बोलता है। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। शोएब उत्तर प्रदेश में रहता है, उसके नाना जी पाकिस्तान में रहते हैं, वह उन्हें उर्दू में पत्र लिखता है। उर्दू की लिपि है फारसी। उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। मेरा पत्र मित्र ऋषि सिडनी में रहता है, वह केवल अंग्रेजी जानता है और अंग्रेजी में ही पत्र लिखता है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। कौन सी लिपि है अंग्रेजी की? रोमन। व्याकरण, आप इस समय व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का पालन करके ही हम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे सभी बच्चे, जैसे मैंने आपको चैप्टर को रीड कराया है, सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। अब मैं आपको इसका रिवीजन वर्क करवाऊंगी। सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। इसमें लिखेंगे आप प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का चिन्ह लगाइए। इसमें आपका दिया हुआ है फर्स्ट पे लिखित, क्या नंबर में लिखेंगे आप? SMS भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? SMS भाषा का कौन सा रूप है? इसमें लिखेंगे आप लिखित, मौखिक, या सांकेतिक। ये आपने पहले भी किया हुआ है सबने, तो आप बताइए SMS भाषा का कौन सा रूप होता है? SMS जो होता है वो हम लिख कर करते हैं, तो इसलिए फोन में लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, लिख के सेंड करते हैं उसको, तो इसलिए भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। तो आप लिखित पर राइट का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें 6 नंबर पे
आगे लिखी है केवल हिंदी की अंग्रेजी की हिंदी की अंग्रेजी की कई भाषाओं की देवनागरी लिपि जो है वो केवल हिंदी की है ना, तो इसलिए आप इस पे राइट का साइन लगाएंगे, केवल हिंदी की। लिख लिया सभी ने? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसमें लिखे जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों की बात समझते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। लिख लिया सभी ने? चलिए अब आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसका रिवीजन मैंने आपको करा दिया है और आप इसको लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लर्न एंड राइट। ओके, नहीं कर लिया सबने?